साथ में होंगे टाइगर 11 अयोध्या से विभू पंडित जी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो कि सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे रेड डेविल्स के ऑनर अर्पित चतुर्वेदी जी, जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को एक नया आयाम दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक अच्छा सोच अर्पित चतुर्वेदी जी ने रखा। तो मैं आग्रह करूंगा रोहित मिश्रा जी से और विभू पंडित जी से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे अर्पित चतुर्वेदी जी को। खास नोएडा से क्रिकेट की दीवानगी इतनी ज्यादा कि हमारे बिहार के इस विद्युपुर वैशाली की सरजमी पे आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित चतुर्वेदी जी का। चलिए यहां से हम सीधा लेकर चलेंगे कॉम बॉक्स की तरफ। बीच मैदान पे चल रहा है कमाल का मुकाबला। ओवर टू कॉम बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना। नितेश 11 आरा, एक रन उनका खाता खुल चुका है, लेकिन गेंदबाजी की बात की जाए हिम्मत सिंह की तो पहले गेंद पे रहना है, 2 गेंद खाली बिंदी गेंद के साथ। आज का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ आरा बनाम भागलपुर के बीच। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड। दो टीम जो अभी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, मुन्ना 11 सारण की टीम और सुमित 11 पटना की टीम। तीसरा मुकाबला चलता हुआ आज दिन का चौथे दिन का खेल, और आज ही इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा सभी दर्शकों के बीच। ये कुमार रितवी जी की स्मृति में यह टूर्नामेंट चलता हुआ अभी अभी हमारे बीच जुड़े थे भी, आपने टीवी स्क्रीन पे भी देखा होगा। रेड डेविल्स प्रयागराज के ऑनर अर्पित चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने यहाँ पे आके हम सबों का हौसला को अफजाइल किया है। फेयर डिलीवरी यहाँ पर दी गई है। चेक किया गया था, वहां पर पांव कहीं आगे तो निकला नहीं है उस चोने की पट्टी से। जी नहीं, पांव का कुछ हिस्सा आपके चोने के पट्टी के ऊपर होना चाहिए, वो था उस गेंदबाज का। और नाम है हिम्मत सिंह, जिनके खेल में हिम्मत होता है, जिनके बाजों में हिम्मत, ताकत कंधों में, वो गेंदबाजी पे भागलपुर की तरफ से। सुधांशु ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद सामने खेलना चाहते थे, थ्रू दी लाइन आए जरूर, लेकिन बल्ला चला गेंद नीचे इनसाइड एज पर और कोई रन नहीं। और आज थोड़ा सा टॉप ऑर्डर में मनीषी फेरबदल किया है। इससे पहले करण नंबाला साहब के साथ लोकेश मीना जी नजर आते थे, लेकिन आज लोकेश मीना जी तो आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ सुधांशु नजर आ रहे हैं इस समय बल्लेबाजी में। और वहां पे अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन बात की जाए यहाँ पे तो उनको पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि सुधांशु भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अपने टीम के कैप्टन है। और पहला ओवर चलता हुआ जिस तरीके से शुरुआत करके दिया एमएससीसी भागलपुर की टीम, हिम्मत सिंह जो गेंदबाज है, क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही परफेक्ट गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर की शुरुआत हो चुकी है। 5 गेंदों का खेल हो चुका है, मात्र 1 रन दिया है आज हिम्मत सिंह ने। क्या शुरुआत दिलाई अपनी टीम को गेंदबाजी से। बड़ा मंच, बड़ा मुकाबला। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर मौका डबल अटेम्प्ट में पकड़ा गया है। ये खूबसूरत सा कैच सर्कल के अंदर ऑफ साइड में। ओवर पिच बॉल सामने पंच किया, बल्ले पर खूबसूरत संपर्क भी दिखा, लेकिन सामने दिखा एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 2 दारी तलवार चलाने का काम किया और पहला विकेट दिलाने का काम किया। अंतिम बॉल पहले ओवर की, और ये देखिए खूबसूरत, पहले हाथ से निकल गई थी, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में जैसी डाइव लगाई वैसे ही हाथ में, और पहला झटका यहां पर 1 के स्कोर पे। बिल्कुल जिस तरीके से ये नवीन ने कैच लिया है और पहला सफलता दिलाया है कैच लेके, और गेंदबाज हिम्मत सिंह की अगर क्वार्टर फाइनल में बात की जाए, पहले ओवर की जो समाप्ति हो चुकी है, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया, पहला गेंद 1, उसके बाद लगातार 4 बिंदी गेंद और 5वें गेंद विकेट आया। ये है हिम्मत सिंह की क्वालिटी और ये है भागलपुर के एफर्ट। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये टूर्नामेंट चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज बाई रोहित मिश्रा, विभू पंडित, चंदन यादव, कुमार रितवी जी की स्मृति में यह टूर्नामेंट चलता हुआ लाइव ऑन एसआरएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब न्यू बैटर के रूप में आए हैं
राहुल विराट आए हैं बल्लेबाजी के लिए सुधांशु की जगह पे। कप्तान को आज प्रमोट किया गया था कि आप ऊपर के लिए ओपन करिए लोकेश मीना के साथ। लोकेश मीना ने 1 बॉल पर 1 रन बनाया है, खाता खोला है, लेकिन उसके बाद अगली 5 बॉल वो कप्तान साहब के द्वारा कुछ स्ट्रगल देखने को मिला और अंतिम बॉल पर विकेट। दूसरे ओवर की शुरुआत यहां हो चुकी है। मीर आला आ चुके हैं गेंदबाजी पे। छोटी गेंद, स्लोवर डिलीवरी, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला इस बार। स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी 6 लोकेश मीना के बल्ले से आता हुआ। बिल्कुल निराला का स्वागत किया है छक्के के साथ बल्लेबाज लोकेश मीना। ये देखिए आप, ये देखिए कि जिस तरीके से घुटने के बल स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत क्लास। जहां से खत्म किया था मुकाबले को वहीं से शुरुआत कर दिया एक बार फिर। कोई प्रभाव पड़ा नहीं, विकेट गिरा है। अभी हाल ही पिछले ओवर में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है, बल्लेबाजों के लिए उभरना मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर लोकेश मीना बिल्कुल चाइना की दीवार बनकर खड़े हैं। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और वहां पे बल्ले की आवाज तो आई थी, गेंद लगी थी, लेकिन विकेट कीपर की बात की जाए तो नहीं। यहाँ पे स्लिप के खिलाड़ी अनुभव सिंह थोड़ा सा पीछे, अगर आगे रहते विकेट कीपर के साथ एक आध कदम पीछे तो ये कैच हो सकता था शुभम। ऑप्शन से बाहर की बॉल थी। एक बार फिर सोच रहे थे कि बैकफुट से थोड़ा पंच किया जाए। इस बार क्या ये प्रहार है? पीछे तो विश्वास नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है। अंपायर कितना विश्वास जताने वाले हैं इस डिलीवरी पे, इस मोमेंट पे। लोकेश मीना जल्दी बल्ला बंद कर दिया था, घूम गए थे रिवर्स खेलने की कोशिश में, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी निराला की। निराले अंदाज के साथ ये लेंथ डाली थी वहां पे, धीमी गति की, ज्यादा पेस दिया नहीं था। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन पहले गेंद पे छक्का बहुत खूबसूरत लगाया। इस टूर्नामेंट के हमारे जितने भी ब्रांड इन्वेस्टर की बात की जाए, भास्कर सिंह, बालकृष्ण यादव, अर्पित चतुर्वेदी जी, उत्तम चौरसिया, पीयूष श्रीवास्तव, अमन राज, सर्वेश यादव, अजमल हुसैन। जिस तरीके से यहाँ पे पहले विकेट का जो पतन हुआ कैप्टन के रूप में सुधांशु, और जिस तरीके से यहाँ पे राहुल विराट और लोकेश मीना के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि अगर यहाँ पे नितेश 11 आरा की बात की जाए तो कुछ न कुछ उनको करना होगा, उनके टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की स्थिति बढ़ना होगा। तो और यहाँ पर दूसरा विकेट गिरेगा, वो थर्ड अंपायर द्वारा चेक किया गया। उसके बाद मेन फील्ड अंपायर के पास वो सूचना आई कि जी हाँ, बल्ले का संपर्क हुआ है बॉल के साथ में, और खुशी की लहर भागलपुर के लिए। बातचीत कर रहे हैं लोकेश मीना, देखना चाहिए। ये निर्णय लिया तो गया है, घूमे थे, रिप्ले की मांग कर रहे हैं क्या एक बार फिर लोकेश मीना? और मुझे लगता है डिसीजन को चुनौती दी है वहां पर लोकेश मीना ने। एक बार फिर इसको जांचा परखा जाएगा, सही तरीके से छानबीन होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा हम सबके बीच में। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों का सामना किया है लोकेश ने और 7 बना चुके हैं। और ये देखिए बातचीत कर रहे हैं हमारे अंपायर के साथ। अब ये क्या बातचीत हो रही है, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट आप देखें, एक बड़ा विकेट होगा अगर ये विकेट आया तो। और यहाँ पे एज का रिव्यू नहीं है, इसलिए ऑन फील्ड अंपायर का जो फैसला है, और जिस तरीके से खेल में आप लोग विलंब करते इस तरीके की ये नहीं होनी चाहिए। हमारी ऑफिशियल अंपायर बहुत बेहतर है, उनके अनुभव का हम सलाम करते हैं, इसलिए यहाँ पे एज की रिव्यू नहीं है। प्लीज खेल को कंटिन्यू करेंगे। दूसरा झटका लगता हुआ 7 के स्कोर पे लोकेश मीना को पवेलियन वापस जाना होगा। और ये देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, ऑफ साइड के करीब की बॉल, रिवर्स खेलने गए, बल्ले के आसपास से निकली बॉल और किनारा भी लेकर निकली, और ये दूसरा विकेट
पहले कयास था जब पहली मर्तबा वो चेक किया जा रहा था और उसके बाद उंगली खड़ी हुई अंपायर की और फिर से उसको चुनौती दी, लेकिन उसमें दूसरा झटका लग चुका है। अब न्यू बैटर के रूप में करण अंबाला। अब यहां करण अंबाला के ऊपर बहुत प्रेशर होगा क्योंकि उनकी टीम 2 विकेट गंवा दी है 7 के स्कोर पे। 1 ओवर 3 गेंद का खेल समाप्त हुआ है और टीम ने 2 विकेट गंवा दी है। 2 विकेट से दोनों सलामी बैटर को पवेलियन वापस भेजा है, सुधांशु और लोकेश मीना को। बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच एमएसएससी भागलपुर, जिस टीम के ऑनर का आज जन्मदिन है। पूरी यूनिट बहुत बेहतर खेल रही है। गेंदबाज की बात की जाए, क्षेत्ररक्षण की बात की जाए तो काबिलियत तारीफ। अब राइट हैंड बैटर करण अंबाला। अच्छी गेंद दोस्तों के करीब आने दिया, सामने खेला इस बार थ्रू दी लाइन, लेकिन खिलाड़ी तैनात वहां पे, कोई रन आएगा नहीं वहां करण अंबाला के लिए भी। दूसरा विकेट बड़ी जल्दी गवा दिया वहां पे नीतीश 11 आरा ने। लोकेश मीना आइकॉन प्लेयर गलती कर बैठे, गलत शॉट खेल बैठे और संपर्क भी मिला और उसको खेला जरूर है सीधा बैक टू द बॉल और शॉट कोशिश बहुत अच्छी थी वहां पे, लेकिन दो फील्डर थे उसके पीछे। ये थोड़ा सा ये गेंद रुकने वाली थी, ऐसा नहीं कि ये एफर्ट नहीं हो सकती थी। यहाँ 1 रन नहीं था जहां पे 2 रन मिला और इस 2 के साथ करण अंबाला का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर में भी इजाफा होता हुआ 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है और ये मुकाबला चलता हुआ यूपी बिहार यूनिटी कप का ये शानदार आयोजन ऑर्गेनाइज बाय चंदन 11 महुआ टीम के ऑनर चंदन यादव जी, विभू पंडित टाइगर 11 अयोध्या के ऑनर, वही रोहित मिश्रा की बात की जाए तो बहुत ही प्यारे इंसान, सभी इंटरटेनमेंट करते हुए रोहित मिश्रा जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ब्रांड इन्वेस्टर की बात की जाए, जिस तरीके से आपने मैदान के चारों ओर तरफ जो देख रहे हैं फ्लैक्स लगा हुआ है, सभी ब्रांड इन्वेस्टर का है। बात की जाए बाली कृष्ण यादव जी का, अर्पित चतुर्वेदी जी का, अजमल हुसैन जी का, नयाब सरवर जी का, सागर राघवानी जी का, पीयूष श्रीवास्तव जी का, उत्तम चौरसिया जी का, और इस पूरे इवेंट्स को सजाया है बल्बी नायर की टीम, उनका भी बधाई। और नील भाई का क्या कहूं, पूरी उनकी जो यूनिट जिस तरीके से अभी लाइव चला रहे हैं ये सारे से स्पॉट यूट्यूब चैनल पे, पूरी यूनिट को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस तरीके का आयोजन और आपकी आयोजन में जिस तरीके का यहाँ पे मैनेजमेंट दिखा बहुत ही खूबसूरत। ऑफिशियल एम्पायर की बात की जाए तो अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया भी है, खेल को चलाया भी है। हम पूरी कमेंट्री पैनल उनका सलाम करते हैं। टीम का स्कोर है 9, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद लेके आएंगे निराला। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर सामने होंगे करण अंबाला। आखिरी बॉल है दूसरे ओवर की। पहला विकेट सुधांशु के रूप में गिरा, दूसरा विकेट लोकेश मीना। अब उनकी जगह एक और आइकॉन प्लेयर, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर माना जाता है करण अंबाला को। लेकिन आज एमएससीसी भागलपुर टीम ओनर बड़े भैया भास्कर सिंह जी का जन्मदिन और बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से बाहर हल्के हाथों से खेला है उसको, खिलाड़ी शॉट पर रखा है उस शॉट के लिए कि अगर रन लेने के लिए दौड़े तो जल्दी से कहीं ना कहीं कलेक्ट करके थ्रू करें और एक मौका बन सके रनआउट का। लेकिन यहाँ आसानी के साथ सिंगल मुकम्मल हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नीतीश 11 आरा। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। राहुल विराट को खाता खोलना शेष बाकी, लेकिन यही बात की जाए करण अंबाला की तो 3 गेंदों का सामना किया, 3 रन बना के नॉट आउट है निराला। नीतीश 11 आरा, यूपी बिहार यूनिटी कप। आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास जो मुख्य मंच है वहां पे कुमार रितवी जी की एक डोनेशन बॉक्स रखा गया है। उनके परिवार के सहयोग में आप जो भी दर्शक यहाँ पे मैच देखने आ रहे हैं, आप ऑनलाइन भी सुविधा रखी गई है, आप स्कैन कर सकते हैं, उनके परिवार को कुछ सहयोग कर सकते हैं। अब हिम्मत सिंह गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर और अपने टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आया हिम्मत सिंह। पहला ओवर बड़ा खर्चीला नहीं, बहुत कंजूस ओवर आया था इनका। 1 रन 1 विकेट।
व्हाइट का इशारा मिला है इस बार ऑफ स्टंप से बाहर खासा दूरी बना करने के लिए बॉल, और पहला एक्स्ट्रा रन यहां जोड़ेगा नीतीश 11 आरा के खाते में। 10 से हो जाएगा 11, 2 विकेट के नुकसान पे। यहां से किस प्रकार पारी को चलाएंगे करण अंबाला और राहुल विराट मिलके। अभी तक जितने क्वार्टर मैंने देखे हैं जो घटे हैं इस आज के दिन पे, जिसने भी शुरुआत में विकेट दे दी है थोड़ा सा दबाव महसूस किया है। इस बार रिवर्स का खेलने गए थे, गति के साथ मात खाते हुए कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश में वहां करण अंबाला नजर आ रहे हैं। वो हल्का सा प्रेशर मुझे लग रहा है उनके ऊपर भी है, वो 2 विकेट जल्दी गिरने का। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि दोनों सलामी बैटर, एक लोकेश मीना की बात की जाए, सुधांशु भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है, राइट हैंड बल्लेबाज, उनके बल्लेबाजी में वो दमकम है, और दोनों बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। हिम्मत सिंह ऑफ स्टंप से बाहर की बॉल, सामने पुश किया, उसको प्लेस किया है, मिड ऑन से दौड़कर गए हैं वहां पर विष्णु पांडे मिड ऑफ की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन केवल 1 रन ही मिलता हुआ। धीमी शुरुआत यहां पर नजर आ रही है, संभल कर खेलने की मंशा साफ आप देख सकते हैं। करण अंबाला साहब आज कैसा दिन है इनका, आज किसी किस्मत रहने वाली है, क्योंकि बड़ा काम आज करना है अगर क्वार्टर फाइनल से सेमी का रास्ता दिखाना है अपनी टीम को तो। लेकिन वही साथ देना पड़ेगा राहुल विराट को भी। लेकिन फिलहाल एमएससीसी भागलपुर कमाल, लाजवाब, खूबसूरत नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार फिर से वही कमाल करने की कोशिश में बवाल हो रहा है। हर कोई बल्लेबाज रिवर्स खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप फील्डिंग पोजीशन देखें तो विकेट कीपर के अलावा कप्तान अनुभव सिंह चटनी स्लिप में मौजूद हैं। एक खिलाड़ी को फॉरवर्ड पॉइंट और स्क्वायर यानी गली के डीप पॉइंट के आसपास रखा हुआ है। थर्ड पर और जिस तरीके से हिम्मत सिंह ने शुरुआत किया अपने टीम के लिए, और इतने बड़े मुकाबला चल रहा है, और ये मुकाबला में हिम्मत सिंह पूरी हिम्मत के साथ गेंदबाजी करता हुआ, और फिर से उसको खेला जरूर है, ढीले बल्ले से नहीं खेल सकते हैं। एक टेनिस क्रिकेट में बात की जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी आपको ऐसे मिलेंगे जो हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है। टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 13 रन। ये तीसरा ओवर चल रहा है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 18 गेंद का खेल से बच जाएगा। तो अब गियर चेंज करना होगा करण अंबाला को, कम से कम सामने वाली टीम को 60-65 का तो लक्ष्य देना होगा। लगभग 4.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। ये अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से करीब खड़े थे, बिल्कुल कलाइयों का उपयोग किया, कलाइयों के सारे उसको फ्लिक किया ऑन साइड पे। पीछे खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को उठाते थ्रू करते। एक और सिंगल यहाँ पे, रिस्क नहीं नजर आ रहा है। ये तो साफ है मनीष जी कि रिस्क लेना अभी संभव नहीं है, यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को पता है। लेकिन आने वाले 3 ओवर जो होंगे अगले, क्योंकि ये अंतिम बॉल आएगी तीसरे ओवर की, स्कोर पहुंचाए 14 रन, तो विकेट के नुकसान पर अभी भी नीतीश 11 आरा का। लेकिन अगले 3 ओवर में क्या सूरत हाल होगी ये तो खुद बल्लेबाज तय करेगा। हिम्मत सिंह अंतिम गेंद राहुल विराट के लिए, अच्छी गेंद, खाली गेंद के साथ अपने स्पेल की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति। ये देख सकते हैं गेंद जिस तरीके से बल्ला चलाया, और बैट्समैन को यहां पे दिखाई भी नहीं दी, गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर। तो दूसरे ओवर की जो स्पेल थी उनकी समाप्त होती हुई 2 ओवर की जो उनका बॉलिंग विश्लेषण है 5 रन और 1 विकेट, तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है नीतीश 11 आरा का, और टीम का स्कोर है 14, 2 विकेट के नुकसान पे। अभी हमारे मंच पे बैठे हुए अंधवारा पंचायत के मुखिया पंकज कुमार शर्मा जी का भी बहुत बहुत बधाई, और इस टूर्नामेंट के हमारे आयोजन समिति, ब्रांड एम्बेसडर, सभी लोग मुख्य मंच पे बैठे हुए हैं, और सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन रोमी यादव जी उप सभापति महुआ के तरफ से, जिन्होंने आज चौथे दिन का खेल चल रहा है शुभम भाई, और जिस तरीके से यहाँ पे दर्शक ने प्यार और मोहब्बत दिया है, वाकई में काबिल तारीफ। सचिन आए हैं, चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है ये मैच नीतीश 11 आरा के लिए। बिल्कुल, ये
प्रेशर में तो दिख रही है आरा की टीम। सचिन अच्छी गेंद उसको कलाइयों के सहारे खेला है, लेग शॉट के खिलाड़ी काफी पीछे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा अब गियर को चेंज करना होगा। करण अंबाला की बात की जाए, राहुल विराट की बात की जाए, टीम का जो स्कोर है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे अब सिर्फ 17 गेंद का खेल शेष बाकी है। और 17 गेंद में यहाँ पे करण अंबाला जैसे बल्लेबाज है तो उनके पास वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है कि वो 5-6 छक्के लगा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन क्रिकेट है, जिस तरीके से यहाँ पे एमएससीसी भागलपुर की टीम खेल रही है, वो बात की जाए लीग की, वो बात की जाए प्री क्वार्टर की, वाकई में उन्होंने दिखाया है कि मेरे पास दम कम है। अच्छी बॉल लेग स्टंप पर थी, हल्का फुल टॉस टाइप की आती भी, एक बार फिर खिलाड़ियों के साथ मोड़ा है लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं हो पा रहा है, वो खूबसूरती नजर नहीं आ रही है शॉट में, और बल्लेबाजों के पास आज वो प्लेसमेंट नहीं प्राप्त हो पा रही है। और ये खासियत है एमएससीसी भागलपुर के सभी गेंदबाजों की, बांध कर रखा है, जकड़ कर रखा है अपनी गेंदबाजी के आगे, वो आज खूंखारपन नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजों में। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर सचिन एक बार फिर, और गौरव अंबाला ने उसको उठाया है, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। गेंद पे सही तरीके से डिलीवर नहीं हुआ था, उनके बल्ले से जो पंच निकलना चाहिए था उस तरीके से दिखा नहीं। लेकिन करण अंबाला जैसे खिलाड़ी, अगर उनके बल्ला खामोश चल रहा है अभी ये ग्राउंड पे, ये यूपी बिहार यूनिटी कप में, तो फिर गेंदबाजी की जो हौसला है, कैप्टन का जो हौसला है, बहुत काबिलियत तारीफ। पूरी टीम 100% एफर्ट दिखा रही है ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। फुल टॉस बॉल, दावत मिला है, इस बार दावत को कबूल किया जाएगा, पूरे 6 रनों में तब्दील किया जाएगा। राहुल विराट, आखिरकार राहुल का एक क्लासिक शॉट 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से, बहुत देर के बाद ही सही, लेकिन राहुल विराट के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का, और इस छक्के के साथ रनों में आधा दर्जन जरूर हमारे स्कोरर का भी हाथ थोड़ा सा खुला है, क्योंकि ये छक्के वाली नहीं आ रही थी छक्का। फिर से इस ओवर में अगली बार सचिन, और उसका खेला है सेकंड स्लिप के एरिया में, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए खूबसूरत बल्लेबाजी। अब यहां पे रनों की जरूरत है तो गति को तेज किया है बल्लेबाज, और इस चौके के साथ टीम का भी बढ़ता हुआ स्कोर। नीतीश 11 आरा का 27 रन जा पहुंचा स्कोर। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहां पे ये शॉट थी, सेकंड स्लिप और फर्स्ट स्लिप के बीच से यह गैप निकल के सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। तीसरे ओवर, चौथे ओवर की अंतिम गेंद, टीम का स्कोर है 27। एमएससीसी भागलपुर और नीतीश 11 आरा के बीच यह मुकाबला चलता हुआ आज दिन का तीसरा मैच। इस बार ओवर पेच बॉल, उसको इनसाइड आउट खेला है, ओवर कवर्स। अब यहां से देखना है, अच्छा बचाया, यहां पे रोका है, अच्छा क्षेत्र रक्षण उस खिलाड़ी के द्वारा, लंबा रनअप, लंबी दौड़ लगाई, उसके बाद गेंद को रोका। और ये देखिए शानदार से बाउंड्री रोप के करीब बिल्कुल बाहर निकल रही थी, लेकिन उससे पहले पांव को बचाया और सीधा ग्राउंड के अंदर। लाजवाब एफर्ट यहां पे नजर आता हुआ। बिल्कुल जिस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 29, 2 विकेट के नुकसान पे। एफर्ट बहुत अच्छी दिख रही है। और आज जिस तरीके से हमारे ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए इस पूरी टूर्नामेंट में, भास्कर सिंह की बात की जाए, कृष्ण यादव जी की बात की जाए, न्याब सरवर की बात की जाए, गुलाम सरवर की बात की जाए, अजमल हुसैन और सागर रगवानी, अर्पित चतुर्वेदी जी की बात की जाए, रेड डेविल्स प्रयाग। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29, 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में रन आए हैं, 15 रन खर्च किए हैं वहां पर सचिन ने। पहली 3 बॉल पे सिंगल, उसके बाद 6 आया, अगली बॉल पे चौका आता है, फिर अंतिम बॉल पे 2 रन आता है। वो भी अच्छा एफर्ट लगाया उनके खिलाड़ी ने, उनके साथी ने, और 2 रन बचाए। और इस समय नए गेंदबाज, ये क्या देखना पड़ेगा, किनारा तो लगा था बल्ले का, लेकिन विकेट के पीछे थ्रो भी किया गया है, विकेटों से बॉल लगी भी है, जाके अपील की जा रही है, लेकिन सिंगल चुरा लिया है बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक रोटेट हो गई है। शहनवाज आए हैं गेंदबाजी कराने, और पहली बॉल सही ठिकाने पर, सही लेंथ के साथ ऊपर रखा, बिल्कुल जड़ में, और ऐसे ब्रह्मास्त्र आते रहते हैं।
7 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं राहुल विराट, 9 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं करण अंबाला। आज दोनों आइकॉन को थोड़ा सा बांध कर रखा है, नॉट आउट का इशारा दिया है वहां अंपायर ने। और ये देख सकते हैं आप, पांव बिल्कुल क्रीज के अंदर था जब उन्होंने विकेट के पीछे से थ्रो किया। ये विकेट आएगा, यू मिस अ हिट, OUT राहुल विराट पवेलियन की तरफ चल पड़ेंगे। बिल्कुल राहुल विराट को अब जाना होगा। पिछले ओवर में राहुल विराट ने एक चौका और एक छक्का जरूर लगाया था, लेकिन अब यहाँ पे गेंदबाज की जीत हुई है, सहनवाज की जीत हुई है। जिस तरीके से रनों की जरूरत थी, गति को चेंज करने की कोशिश थी, अब यहाँ पे राहुल विराट का यहीं से उनका सफर समाप्त होता हुआ इस मैच में 30 के स्कोर पे तीसरा झटका लगता हुआ नीतीश 11 आरा का। अब बाकी बात आदू मैं शुभम भाई की, अब यहां से 10 गेंदों का खेल शेष बाकी है। अब 10 गेंद में करण अंबाला कितने छक्के लगाते हैं, कितने चौके लगाते हैं, दर्शक उनके लिए, बहुत सारे दर्शक अभी लाइव से जुड़े हुए हैं। लाइव जो चल रहा है SRS स्पॉट यूट्यूब चैनल पे, सभी दर्शकों का कमेटी के तरफ से पूरी, अब यहाँ पे स्टेडियम की बात की जाए, ये बिद्दुपुर की बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम, घास भरी स्टेडियम पे प्रकाश सिंह का भी बहुत तारीफ की, इन्होंने इतना अच्छा मैदान बनाया है। वहीं पे बात की जाए अंधवारा पंचायत के मुखिया पंकज कुमार शर्मा जी का, उनका भी बहुत बहुत बधाई। तेज गति के साथ बैट किया वहां बल्लेबाज को, ऑन द क्रॉस खेलने गए, भला थोड़ा सा क्रॉस चला, गैप मिला बैट और पैड के बीच में, और गति ने पूरा काम किया, विकेटों का साथ दिया बॉल को। इससे पहले ओवर के अंदर थोड़े से रन बने थे, वहां पे 15 रन खर्च किए थे सचिन साहब ने, लेकिन शहनवाज आते ही विकेट दिलवा दिया। इस बार फिर मिश्रण है, देखिए मिश्रण का प्रभाव यहां नजर आ रहा है। पहली बॉल मिश्रण किया था, जड़ में डाली थी, मात्र मिला सिंगल। अगली बॉल गति झोंकी, गति में परिवर्तन किया, 30 डाला, विकेट आया, और उसके बाद फिर से मिश्रण भरी गेंदबाजी। बिल्कुल यहाँ पे अब राहुल विराट के आउट होने के बाद सुधांशु आए हैं। स्ट्राइक पे करण अंबाला, क्या गेंदबाज सहनवाज की जीत होगी या बल्लेबाज करण अंबाला को। और करण अंबाला ने बल्ला तो चलाया है, लेकिन उसके पीछे खिलाड़ी कौन, केजीआर, गेंद छूटना मुश्किल, और 1 रन के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे। शुरुआत से जो पकड़ बनाई थी ना, वो 2 विकेटें जल्दी गिर गई, सुधांशु की, लोकेश मीणा की। उसका प्रेशर कहीं ना कहीं चढ़ते 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 कुछ ज्यादा ही चढ़ चुका है, और अभी भी आप देख सकते हैं लड़खड़ा रहे हैं स्कोर कार्ड। फिर से बल्ला चलाया, जरूर यहाँ पे बल्ला चला रहे हैं, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। क्या गेंदबाजी हो रही है शहनवाज की, अभी तक शहनवाज सिर्फ 3 रन खर्च किए और 1 विकेट निकाल के दिया है। क्या खेल रही है यहाँ पे MSSC भागलपुर की टीम, बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे खेल का प्रदर्शन करते हुए भागलपुर की टीम। 32 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम बॉल 5वें ओवर की, क्या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा, क्योंकि यहां से रन चाहिए। कदमों का इस्तेमाल, प्रॉपर शॉट, पीछे केजीआर, लेकिन सर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलेगा 6 मैक्सिमम, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को निकाल दिया सुधांशु के बल्ले से। ये देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे, शहनवाज को अंतिम गेंद पे छक्का लगाया है। क्या खूबसूरत क्लास, जिस रनों की जरूरत थी उस रन को यहाँ पे आधे दर्जन में कलेक्ट किया है, और ओवर की भी समाप्ति, शहनवाज की ओवर की समाप्ति, और ये पारी का 5वें ओवर की समाप्ति। अब मजा आएगा शुभम, क्योंकि 6 गेंद का खेल बाकी है, और ये 6 गेंद पे स्ट्राइक पे कौन से खिलाड़ी, करण अंबाला, टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, लेकिन इस मैच में भागलपुर की गेंदबाज की जीत हुई है। करण अंबाला जैसे बल्लेबाज को खामोश करके रखा है। वो भी बात की जाए तो 10 गेंदों का सामना किया है करण अंबाला, और सिर्फ 9 रन बना के खेल रहे हैं। 36 गेंद का खेल है, एक छोटा सा फॉर्मेट, और उसमें करण अंबाला जैसे अगर बल्लेबाज हो और उसका सिर्फ स्कोर कार्ड देखा जाए तो सिर्फ 9-10 गेंदों में, तो गेंदबाज की जीत हुई है। जीत भी हुई है और परचम भी लहरा कर रखा है। MSSC भागलपुर भागती नहीं है, जगाती है, सबको कहीं ना कहीं लड़खड़ाती है अपनी गेंदबाजी और बॉलिंग अटैक के आगे। विष्णु पांडे आ रहे हैं, नई गेंदबाजी, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 6 गेंद का खेल शेष बाकी। विष्णु पांडे, ये तो कुछ ज्यादा ही दूर फेंक दी है। पहली बॉल वाइड के साथ शुरुआत कर रहा है वहां पे विष्णु पांडे, 6 एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बोर्ड 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
कुछ ऐसी सूरत हाल थी जब इससे पहले क्वार्टर फाइनल चल रहा था मुन्ना 11 सारण वर्सेस रेड डेविल्स प्रयागराज के बीच में। प्रयागराज बल्लेबाजी करने आए थे, शुरुआत में लड़खड़ाई थी। क्लास का मास्टर करण अंबाला, बॉल वाला हर ग्राउंड में खोलता है ताला, बंद दरवाजे वाला करण अंबाला। एक और मैक्सिमम बॉलर के सर के ऊपर से। ये क्या खूबसूरत छक्का लगाया करण अंबाला, बॉलर के सर के ऊपर से जड़ दिया 6 रनों के लिए। विष्णु पांडे थोड़ा सा परेशान जरूर दिखेंगे इस ओवर में, क्योंकि स्ट्राइक पे है करण अंबाला। और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच के लिए कैप्टन नवादा और कैप्टन वाराणसी प्लीज टॉस बॉक्स में आ जाएंगे। 6 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा दिया है। बता दिया है अंबाला साहब खामोश कब तक रख पाएंगे, जब तक वो खामोशी छाए हुए अपने बल्ले से दिखा रहे हैं। जब शेर खूंखार हो गया तो फिर शिकार कोई भी हो जबड़े में फंसाना आता है, और आखिरकार ये तो शिकारी है, सबको शिकार बनाना आता है। 45 पे पहुंचा दिया है 3 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल और बचा है। अभी भी 5 गेंद का खेल शेष बाकी। पहले गेंद वाइड के साथ शुरुआत किया है विष्णु पांडे, थोड़ा सा परेशान जरूर है, लेकिन विष्णु पांडे के भी पास एबिलिटी है, काबिलियत है। मैंने बहुत सारा मैचों में इनके साथ देखा भी है, थोड़ा परेशान नहीं होते, इनके पास वेरिएशन है, इनके पास खेल को कमबैक करना जानते हैं। एक युवा सितारा कह सकते हैं अपनी टीम के लिए, जिस तरीके से इनके पास टैलेंट है। और अब यहाँ पे टैलेंट दिखाना होगा विष्णु पांडे को, क्योंकि करण अंबाला अब टच में आ गए हैं, लय में आ गए हैं। विष्णु पांडे चलेंगे, पहली बॉल 6 लग चुका है। फुल टॉस बॉल एक बार फिर खेला है पीछे खिलाड़ी, इस बार विकेट। ईट का जवाब पत्थर से आ चुका है, बता चुका है पांडे साहब। जी हां, छा चुके हैं इस मैदान पे। बड़ी विकेट, बड़ा मसला, उसको फिसला दिया है, पवेलियन की तरफ रास्ता दिखा दिया है करण अंबाला आउट होके जाते हुए। बिल्कुल, और जिस विकेट की तलाश थी यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एबिलिटी है विष्णु पांडे के पास। छक्का जरूर खाया, लेकिन उस विकेट को निकाल के दिया। अगर करण अंबाला पूरी गेंद खेल जाते तो फिर यहाँ पे 2-3 छक्के और आने वाला था, लेकिन विष्णु पांडे की बात की जाए तो तारीफ कम पर जाएंगे हमारे अल्फाज। बहुत परफेक्ट लाइन पे गेंद डाली और ऐसा विकेट को निकाल के दिया। और सामने कैच लेने वाले कौन? केजीआर। हिम्मत केजीआर के बगल में थे हिम्मत, और हिम्मत ने कैच पकड़ा। वो 45 पे 4 अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। पहली पारी में 4 गेंदों का खेल और बचा है। ऐसा लगा था करण अंबाला साहब ने, देखिए सोच अच्छी थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल था, एक प्लान एग्जीक्यूट के हिसाब से काम चल रहा था। लेकिन शुरुआत एक ऐसी गेंदबाजी के सामने पाला पड़ा जहां सब कुछ नतमस्तक होता हुआ नजर आया। लेकिन लास्ट आते आते एक ऐसे स्कोर पर खड़ा किया है अपने टीम को जहां से आप एक कदम आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन पीछे हट भी सकते हैं, क्योंकि सामने बल्लेबाजी और बैटिंग लाइनअप दोनों मजबूत नजर आ रही है। बॉलिंग आप देख रहे हैं, उदाहरण सबको दिख रहा है। विष्णु पांडे मुकेश के लिए विकेट के पीछे, क्या तेज तरदार फुर्तीला वो विकेट कीपर एमएससीसी भागलपुर का। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे खेल चला है, 45 रन 4 विकेट, अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, ये इम्यूनिटी कप, ये यादगार लम्हा, ये यादगार क्षण, और उसको उठाया है। उसके पीछे खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेगा वहां पे हिम्मत सिंह, लेकिन वहां पे अभी भी एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। पांडे साहब बिल्कुल छा चुके हैं। आज लग रहा है कि पांडे साहब का दिन है। सबसे पहले हम सोच रहे थे किसी और का दिन होने वाला है, लेकिन पांडे साहब पहली बॉल 6, उसके बाद विकेटों का सिलसिला। कैप्टन वाराणसी अमर शाही, कैप्टन रवि बनारस, प्लीज आप टॉस बॉक्स में आ जाएंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। प्लीज कैप्टन रवि बनारस। दूसरी टीम की कैप्टन आ चुके हैं, नवादा टीम के कैप्टन प्लीज रवि बनारस। और टॉस कि जैसे ही इनिंग ब्रेक होगी, टॉस के लिए वहां पे बहुत ही प्यारे दोस्त हमारी अमित चौबे जी। 45 पे 5 हो चुका है मनीष जी। शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई थी, अंत संभाला थोड़ा बल्लेबाजों ने, खासकर राहुल विराट की बात करें, उन्होंने एक बड़ा ओवर निकाला अपने बल्ले से। उसके बाद करण अंबाला ने कुछ शॉट्स खेले, लेकिन उनका विकेट गिरा तो आए मुकेश जी। मुकेश भी चल पड़े हैं, अब आए हैं अंकित सिंह उनका जगह लेने। शुदांशु और अंकित की जोड़ी
2 गेंदों का खेल बचा है, 45 हो चुके हैं, क्या 50 के पार जाएगा? कट लगा है इस बार, रॉफ्स ऑफ पॉइंट के पास केजीआर थ्रो किया है, केवल मिलेगा सिंगल। वाह क्या गेंदबाजी है। अगर कोई भी गेंदबाज अगर पहली गेंद वाइड के साथ दूसरा गेंद पे पहला वाइड के बाद दूसरा जो गेंद उन्होंने भेजा छक्का, उसके बाद आप देख सकते हैं विष्णु पांडे क्या गेंदबाजी करके दिया ये लड़का। अंतिम गेंद, और वहां पे गेंद को तो खेला जरूर है लॉग ऑन के क्षेत्र में, उसके पीछे खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे रन के लिए पलटा है लेकिन दूसरा रन मुकम्मल नहीं कर पाएंगे और इसी के साथ आउट होकर पवेलियन वापस जाना होगा। रनआउट का यहाँ पे विकेट आता हुआ। जिस तरीके से यहाँ पे अंतिम गेंद पे देखेंगे, ये छोटी सी शॉट तो अच्छी नहीं खेल पाई, फुल टक्स गेंद थी लेकिन लो फुल टक्स थी और वहां पे खरे खिलाड़ी ने गेंद को गैदर किया, दूसरे रन लेना चाह रहे थे, ले भी लिया था लेकिन रनआउट का ओके पवेलियन वापस आना होगा। तो टीम का जो स्कोर जा पहुंचा 47 रनों का ये टारगेट दिया गया है। 47 रनों का टारगेट, सॉरी ये नीतीश 11 आरा का यूपी बिहार यूनिटी कप का जो स्कोर कार्ड है वो आपको मैं बता दूं। लोकेश मीना 7 रन, सुधांशु बिना खाता खोले हैं पवेलियन वापस, राहुल विराट 14, अभिषेक कुमार करण अंबाला 12 गेंदों का सामना किया, 15 रन बना के पवेलियन वापस चलेगा। सुधांशु की बात की जाए तो नॉट आउट 4 गेंदों में 8 रन। वही गेंदबाजी की बात की जाए, हिम्मत सिंह 2 ओवर 5 रन 1 विकेट, निराला 1 ओवर 9 रन 1 विकेट, सचिन 1 ओवर 15 रन कोई सफलता नहीं, शहनवाज 1 ओवर 9 रन 1 विकेट, विष्णु 1 ओवर 9 रन 2 विकेट। ये बात की जाए 6 ओवर में 47 रन 6 विकेट के नुकसान पे ये रन बनाई है नीतीश 11 आरा। टारगेट जो दिया गया है, जो लक्ष्य दिया गया है, वो लक्ष्य आपको मैं बता दूं कि 36 गेंदों में जीतने के लिए 48 रनों का लक्ष्य दी गई है। और आगे का खेल का विवरण हम अपने चैनल के बहुत ही प्यारे दोस्त मुन्ना मुख्तार और अमित चौबे की आवाज में आगे का खेल का विवरण सुनेंगे। दूसरी इनिंग का ये मुकाबला, इस यादगार आयोजन के पीछे जो लोग हैं, विभू पंडित जी की बात की जाए, रोहित मिश्रा जी की बात की जाए या चंदन यादव जी की बात की जाए, और हम सबों के गार्जियन सभी दर्शकों और खिलाड़ियों को उनके तरफ से, रोमी यादव जी जो उप सभापति महुआ, उनके तरफ से मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने चौथे दिन इस तरीके के आयोजन में आपने सहयोग किया है, मदद किया है। खासकर इस ग्राउंड स्टाफ की बात की जाए, पूरी मैनेजमेंट टीम की बात की जाए, अंधबारा पंचायत के मुखिया, पूरी ब्रांड एम्बेसडर, सभी को दिल से धन्यवाद। प्लीज आगे का खेल का विवरण प्लीज कम हम अपने कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहेंगे मुन्ना मुख्तार जी को। अर्पित सर प्लीज आप ज्वाइन करें हमारे साथ टॉस बॉक्स में, चलिए। एक और मुकाबले के लिए हो जाइए तैयार। आखिरी क्वार्टर फाइनल, एक तरफ मेहमान दूसरी तरफ मेजबान, एक तरफ उत्तर प्रदेश दूसरी तरफ बिहार। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। एक तरफ उत्तर प्रदेश टीम वाराणसी कैप्टन रवि बनारस, दूसरी तरफ नवादा बिहार कैप्टन आर्या। टॉस का वक्त है और सुधीर जायसवाल जी सिक्का उछालेंगे, कॉल करेंगे। बिहार नवादा कैप्टन आर्या हेड कॉल किया है एंड इट इज टेल। टॉस जीता है रवि बनारस जी, क्या फैसला रहेगा आपका? फील्ड फर्स्ट। फील्डिंग करना चाहते हैं। एक हाई वोल्टेज मुकाबला, बिहार वर्सेस उत्तर प्रदेश, नवादा वर्सेस वाराणसी, कैसे देखते हैं? नवादा अच्छी टीम है, वो जितने भी लड़के उसमें हैं सब जानने पहचानने वाले अच्छे लड़के हैं, खेलने वाले हैं, तो हम लोग हल्के में नहीं लेंगे और टाइट होके ही क्रिकेट खेलेंगे। जिस तरह से अभी तक सफर रहा है आपकी टीम, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आई है, लेकिन ये नॉकआउट मुकाबला है, क्या कोई प्रेशर रहेगा? क्योंकि बड़े नाम आपकी टीम में है और दूसरी तरफ अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो नवादा की टीम है, उस टीम में सभी खिलाड़ी एक जैसे हैं, युवा हैं, कैसे देखते हैं दोनों टीमों को?
दोनों टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी और क्रिकेट पर पूरे मैदान में 100% दोनों टीम अच्छी खेल के दिखाएगी। कोई चेंज है आपकी टीम में? अमन 11 में, गणेश भाई इम्पैक्ट प्लेयर है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अरे भाई आप टॉस जीते, क्या फैसला रहता? टॉस जीतने के बाद हम लोग पहले बॉलिंग करने के लिए सोचे हुए थे, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, हमारे फेवर में है। बैटिंग मिला है, कितना टोटल देख रहे हैं इस विकेट पे? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्रिकेट एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है, तो मैं पहले ही कोई ऐसा अनाउंस नहीं करूँगा कि हम लोग इतना स्कोर बोर्ड पे देखना चाहेंगे, लेकिन हाँ, जो भी हम टोटल स्कोर देंगे उसको पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको डिफेंड कर सकें। अभी तक का सफर नवादा को किसी ने रेट किया नहीं था, लेकिन बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। कैसे देखते हैं इस बड़े मुकाबले में? सामने यूपी की एक जबरदस्त टीम है, क्या कोई चेंज है टीम में? टीम है, हमारा एक बॉलर कासिफ है जो चोटिल हो चुके हैं, और उनकी जगह पे एक प्लेयर हमने मयूर को इन किया है, और बाकी हमारे जो भी प्लेयर हैं नवादा से, जो भी प्लेयर आए उनमें से प्लेइंग 11 जो हमारी ग्राउंड पे होती है उनमें से 7 प्लेयर हमारे अंडर 19 प्लेयर होते हैं, बाकी 4 प्लेयर ही मतलब एबव 19 है। तो युवा प्लेयर हैं और काफ़ी समझदार हैं, लग करके खेलते हैं, मिल कर खेलते हैं, यूनिटी में खेलते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूं कि नवादा की टीम हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करे, मिल कर करे, और बड़ी से बड़ी टीम को टक्कर देने की क्षमता रखती है टीम। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, वाराणसी कैप्टन वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। चलेंगे कॉम बॉक्स जहां पे तैयार है हमारे साथी। मुकाबला होगा बहुत मजेदार, कहीं मत जाइए, बने रहिए एसआरएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के साथ। ओवर टू यू कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। 48 का टारगेट है और 48 के टारगेट को पीछा करने के लिए अब एमएससीसी भागलपुर के 2 ओपनर बैटर अनुभव सिंह राजपूत, टीम कैप्टन एंड गौरव केजीआर, पहला ओवर लेकर अभिषेक कुमार दलहोर, करण अंबाला। फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। पहली गेंद फ्लिक किया, शॉर्ट फाइन लेग पे पीछे फील्डर तैनात है, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ बोर्ड खुलता हुआ एमएससीसी भागलपुर का पहला रन सिंगल के साथ। हमारे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ रहे हैं मिस्टर अमित चौबे, भागलपुर की एक मखमली आवाज। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुन्ना जी। जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है। जरूर बोर्ड पे आपको 48 रन ही दिख रहे हैं, लेकिन ये फाइटेबल टोटल है। अगर आपके पास करण अंबाला, लोकेश मीना जैसे गेंदबाज हैं तो आप लड़ सकते हैं इस टोटल को। भागलपुर के लिए जीतू हैं आपके पास। करण अंबाला, सामने कुमार गौरव राज, ये दोनों की ये बैटल जबरदस्त होगी। देखना पड़ेगा किस तरह से करण अंबाला यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं और कौन कौन से ओवर में बॉलिंग करते हैं। अभी यहाँ पहला ओवर डालने आए हैं, उम्मीद ये है कि दूसरा ओवर भी डालेंगे, लेकिन कब डालेंगे वो एक बहुत ही बड़ा सवाल होगा। दाएं हाथ से स्लाइस करने का प्रयास, गली में फील्डर, और बहुत अच्छा प्रयास, गेंद को फील्ड किया, बहुत अच्छी गेंद थी। देखिए दाएं हाथ से करण अंबाला गेंदबाजी करते हैं और जिस तरह से वो क्रीज का इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत अच्छा हाइट है उनके पास, हाई आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं। आसान होगा नहीं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। परफेक्ट ऑलराउंडर, लेकिन सामने केजीआर अच्छा टूर्नामेंट घटा है, खूब रन बनाए अपनी टीम के लिए। स्लोअर गेंद बैक टू द बॉलर, अच्छी फील्डिंग करण अंबाला के द्वारा। संघर्ष इस मैदान पे, संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा नितेश 11 आरा का, क्योंकि बोर्ड पे 48 इंपॉर्टेंट मुकाबला है, आसान नहीं रहेगा ये एमएससीसी भागलपुर के लिए। 33 बॉल से 47 चाहिए। 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर, एक स्क्वायर लेग, दूसरा खिलाड़ी अगर देखें वो मिड विकेट के ऊपर है। बाकी ऑफ साइड में अगर देखें ना तो पैक फील्ड है 30 गज घेरे के अंदर। करण अंबाला के सामने केजीआर, बहुत अच्छी गेंद, एक और कमाल की गेंद, फुलर लेंथ की बॉल, बढ़िया तरीके से खेला जरूर है पर रन आया नहीं है। पहली 4 गेंदों से मुन्ना जी मात्र 1 रन बने हैं। पहला बॉल सिंगल, उसके बाद लगातार 3 डॉट गेंद। और करण अंबाला ये केजीआर की अहमियत को जानते हैं। एएसआर कप में आपने वो फाइनल प्रेजेंटेशन में सुना होगा, इन्होंने अपने ही जुबान से कहा था कि ये केजीआर, इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है और बहुत ही तगड़े बल्लेबाज है, तो जानते हैं अहमियत को। 1 पे 0। एक और बार बड़े शॉट का प्रयास, पैर से लगी गेंद, रन के लिए गए करण अंबाला। ओ क्या एफर्ट था, खुद फॉलो थ्रू में गेंद की तरफ झपट्टा मारते हुए गए, ऐसा मानो कि बाज दौड़ रहा हो गेंद की तरफ, और फिर पीछे मुड़कर थ्रो करना,
ये देखिए एक बार फिर से देखते हैं क्या एफर्ट था। नो लुक खेलना चाहते थे, पांव पे लगी गेंद और यहाँ देखिए जजमेंट। यहाँ उन्हें पता था कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थोड़ा कैजुअल होंगे केजीआर, इस वजह से उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो किया। यही होता है जब आप ज्यादा मैचेस खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो फिर एक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो अलग सा हो जाता है। दो बगैर किसी नुकसान के अब स्ट्राइक पे होंगे कैप्टन अनुभव सिंह। कल प्री क्वार्टर फाइनल मैच में 22 बॉल से 50 रन बनाकर आए, टीम को जिताया मुकाबला। आखिरी बॉल ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छे तरीके से सिर्फ प्लेस सा कर दिया गेंद को, सिंगल मिला आखिरी बॉल से। और जानते थे ये दोनों बल्लेबाज की पहला ओवर करण का अच्छे तरीके से खेलना है। पहले ओवर के बाद बने हैं 3 बिना नुकसान। 3 विदाउट लॉस आफ्टर 1 ओवर एमएससीसी भागलपुर। टारगेट 48। 48 के जवाब में पहला ओवर 3 रन कैजुअल नजर आए इस पहले ओवर में एमएससीसी भागलपुर के दोनों ओपनर गौरव और अनुभव, इस वजह से कि करण अंबाला इनको विकेट देना नहीं है। 48 का टारगेट है। क्या दूसरे गेंदबाज पे अटैक करेंगे? अब दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए नितेश 11 आरा की तरफ से। देखना होगा किस गेंदबाज की तरफ जाते हैं कैप्टन। लोकेश मीना की तरफ गए हैं, लोकेश मीना करेंगे दूसरा ओवर। देखिए सही सोच के साथ उतरे हैं मैदान पे। टोटल बोर्ड पे जरूर 10 रन, मुझे लगता है कि 60 तक एक अच्छा टोटल था, लेकिन ठीक है आपने 48 अगर बनाया है ना, तो फिर आप शुरुआत अगर अच्छी करेंगे, विकेट चटकाएं, तो फिर यहां से मुकाबला आपकी तरफ भी जा सकता है। पर वही दूसरी तरफ अगर केजीआर और अनुभव की बात करें, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जानते हैं इस सिचुएशन में कैसे बैटिंग करना है। 30 बॉल 45 रन जरूरत सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। दो टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, 2 टीम मिल चुकी है जो सेमीफाइनल में है, पटना और टीम मुन्ना 11 छपड़ा। सुमित 11 पटना, मुन्ना 11 छपड़ा। तीसरी टीम कौन है? फर्स्ट बॉल अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की बॉल, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला, सिंगल मिला। और लोकेश मीना ये बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर हैं और पिछले 1-1.5 महीने से बिहार में खेलते हुए नजर आए हैं। पहले बिहार चैंपियंस ट्रॉफी, अब यहाँ पे यूनिटी कप में। 4 बिना किसी विकेट के कुमार गौरवराज अभी भी खाता खोलना बाकी है। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला आप सब देख रहे हैं इस सारे से स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। दुरवाली छोर से गेंदबाजी करते हुए लोकेश मीना थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हुए विकेट कीपर के साथ एक शॉर्ट थर्ड, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, हुक किया है, गेंद दूर गई नहीं है, नीचे फील्डर नहीं करेंगे कोई गलती, पकड़ा कैच, मिला विकेट और पहला सफलता यहां नितेश 11 आरा के नाम। पहला सफलता दिलाने में कामयाब हुए लोकेश मीना। विकेट चाहिए था, विकेट दिलाया है, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। ये देखिए जानबूझकर पटकी हुई गेंद वाइड लाइन से घसीट के केजीआर मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, ताकत मिली नहीं, मिला कैच। पहला विकेट चाहिए था, वो जल्दी मिला है। गलत शॉट सिलेक्शन, लगभग वाइड लाइन के करीब थी ये बॉल, वहां से लपेटना चाहते थे, हालांकि पॉइंट पूरा खाली था। यहां लौटना पड़ेगा केजीआर को। कम बैक किया नितेश 11 आरा ने और अब बल्लेबाजी करने के लिए हिम्मत सिंह, नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 3 पे हिम्मत सिंह। दूसरा ओवर 4, 1 विकेट के नुकसान पे। दोनों आइकन आपस में चर्चा करते हुए, करण अंबाला एक्सपीरियंस साझा करते हुए यहाँ क्या करना है, लगातार बातचीत चलता हुआ। देखिए जानते हैं कि यहाँ से ना अगर इस ओवर में रन नहीं आए तो फिर भागलपुर एमएससीसी की टीम पे प्रेशर जरूर आएगा। 28 बॉल से 44 रनों की दरकार है, ये बड़ा मुकाबला है। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है यूनिटी कप का। यूपी बिहार यूनिटी कप ऑर्गेनाइज्ड बाय रोहित मिश्रा, विभू पंडित, चंदन यादव। ये 3 शख्सियत ने मिलकर इस वक्त पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में धूम मचाकर रखा है। सभी व्यूअर्स, सभी क्रिकेट फैंस, सभी टेनिस क्रिकेट के दीवाने इस वक्त सिर्फ चर्चा कर रहे हैं यूपी बिहार यूनिटी कप का। 4 पे 1, नया बैटर हिम्मत सिंह,
एंगल बदलाव, राउंड द गेंदबाजी करते हुए लोकेश मीना बल्ले का मोटा एज लिया है, गेंद जा रही है गली के क्षेत्र में, पीछे है फील्डर तैयार, जब तक फील्ड करते सिंगल का मौका। देखिए अभी तक कोई बाउंड्री दिखी नहीं है और जिस तरह से खेल रहे हैं ना, जिस तरह से बैटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से अनुभव कप्तान 3 बॉल से 3 रन, दूसरी तरफ अभी अभी आए हिम्मत, केजीआर के आउट होने के बाद पहली बॉल पे खाता खुला, लेकिन लोकेश मीना, करण अंबाला 2 गेंदबाज, उसके बाद फिर विकल्प दिखेगा किधर, ये भी एक सवाल है। लेकिन करण अंबाला का एक और ओवर बनता है, वो देखना पड़ेगा कि कब गेंदबाजी करवाते हैं। 6 ओवर के मुकाबले में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कप्तानी कैसे करते हैं, आप किस तरह से फील्ड सेटअप करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है इस मुकाबले में। तेज शॉट खेला है, पीछे मिड विकेट पे फील्डर तैनात है, सिर्फ सिंगल मिलेगा। अभी तक बाउंड्री आई नहीं है, 10 गेंद का खेल हो चुका है, छोटा फॉर्मेट, 6 ओवर का मुकाबला, कोई बाउंड्री अभी तक नहीं। 6 पे 1, पहला ओवर अच्छा घटा करण अंबाला का, और यहाँ पे अब लोकेश मीना बेहतर गेंद डाल रहे हैं, 4 बॉल से 3 रन और 1 सफलता, केजीआर का विकेट। देखिए लगातार ना अच्छी लाइन को, अच्छी लेंथ को हिट कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई है। लोकेश इस बार ऊपर गई है गेंद, दूरी नहीं है, नीचे एक और बार, फील्डर वही है, दिशा वही है, दशा खराब है। एक और विकेट आता हुआ भागलपुर लड़खड़ाती हुई, हिम्मत सिंह, हिम्मत हार गए हैं। 2 बॉल 1, लौट रहे हैं अब वापस, हिम्मत सिंह बैक टू दी पवेलियन। ललचाया था, ऊपर डाला था बॉल, लपेटना चाहते थे ऑन साइड पे, लेकिन मिड विकेट पर एक और बार फील्डर थे तैयार। सुधांशु नहीं करेंगे कोई गलती। देखिए लगातार बहुत ही जोर से मारने का प्रयास था और गजब की गेंदबाजी। लोकेश मीना एक ही ओवर में 2-2 विकेट चटकाते हुए एमएससीसी भागलपुर को कहीं ना कहीं बैकफुट पे ढकेलने का प्रयास है। बहुत कमाल का ओवर, बहुत कमाल का ये ओवर घटता हुआ। अभी भी 1 बॉल बाकी है, 2 रन और 3 रन इस ओवर से, साथ में 2-2 विकेट। 6 के स्कोर पे 2 विकेट गंवा चुकी है एमएससीसी भागलपुर। 25 बॉल से अभी भी चाहिए 42 रन। बल्लेबाजी करने के लिए अब बिहारी लाल शर्मा नंबर 4 पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक ठीक ठाक बोर्ड पे टोटल टांगा और उसके जवाब में अब गेंदबाजी अव्वल दर्जे की, खास तौर से इस ओवर से लोकेश मीना बांध के रखा है। 3 रन 2 विकेट इस ओवर से चटकाए। आखिरी बॉल, धीमी गति की फुल टॉस गेंद, डीप कवर में फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिल पाएगा। सिंगल के साथ खाता खुला बिहारी लाल शर्मा का। 2 ओवर के बाद एमएससीसी भागलपुर 48 के जवाब में बनाए हैं मात्र 7 रन। गवा चुके हैं पहले केजीआर का विकेट और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पे हिम्मत सिंह का विकेट। 2 ओवर 7 रन, 2 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से 2 सफलता। लोकेश मीना, अनुभव 4 गेंद 4, बिहारी लाल शर्मा 1 गेंद 1। लगातार टीम मीटिंग होता हुआ करण अंबाला इस वक्त अपना एक्सपीरियंस साझा करते हुए क्या यहाँ करना चाहिए, किस पोटेंशियल के साथ, किस एनर्जेटिक के साथ आपको ये मुकाबले को आगे लेकर जाना है, पूरा एक्सपीरियंस साझा करते हुए व्यूवर्स हमारे साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सभी व्यूवर्स आप सब SRS स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ये मुकाबला आप देख रहे हैं यूपी बिहार यूनिटी कप आने वाला SRS शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोनू सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं, टीम ऑनर नितेश 11 आ रहा, क्योंकि इस वक्त परिस्थिति जो है ना वो बहुत बेहतर है टीम की। एक और चेंज देखने को मिल रहा है, तीसरा ओवर और तीसरे गेंदबाज की तरफ गए कप्तान अंकुर सिंह की तरफ गए, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। सामने होंगे बिहारी लाल शर्मा।
2 ओवर के बाद 7 2 विकेट के नुकसान पे। यहां पर अपील हो रही है वाइड के लिए, अंपायर ने इसे फेयर बॉल माना है, लेकिन एमएससीसी भागलपुर ने डीआरएस का किया इस्तेमाल। अब ये वाइड है या फिर फेयर है, टीवी अंपायर करेंगे इसका फैसला। गेंदबाजी करने के लिए अंकुर। टीवी अंपायर चेक कर रहे हैं क्या होगा यहाँ पर, बहुत नजदीक से चेक करते हुए। ऑनफील्ड अंपायर इनके प्रामाणिक, साथ में नजरुल इस्लाम। टीवी अंपायर अरशद अली पुष्टि करते हुए कि क्या यहाँ पर बॉल फेयर है या फिर वाइड है। अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है टीवी अंपायर का। वाइड बॉल, रिव्यू सक्सेसफुल। अंकुर सिंह 8 रन 2 विकेट, 2 ओवर हुए समाप्त। ये तीसरा ओवर है, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर। और ये दोनों की जोड़ी, एक तरफ बिहारी लाल शर्मा, दूसरी तरफ अनुभव कप्तान, सामने अंकुर सिंह। बढ़िया तरीके से खेला, गेंदबाजी आज बहुत कमाल की रही आरा के लिए। अभी तक अगर 13 गेंदों को देखे ना मुन्ना जी, तो करण अंबाला जब कमेंट्री बॉक्स छोर से गेंदबाजी कर रहे थे तो ज्यादातर फुलर लेंथ की गेंद करने का प्रयास, जब उस छोर से लोकेश मीना आते हैं तो हिट द डेथ गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास। 2 विकेट मिला वहां पे। देखिए इस वजह से कि ये जो विकेट है ना आज बिल्कुल मिडिल में है। इससे पहले हम लोग कल मुकाबले देख रहे थे जो वो दूसरे विकेट पे, यहाँ विकेट आज हम लोग अलग देख रहे हैं। अनुभव 4 बॉल 4, बिहारी लाल शर्मा 2 बॉल 2, 2.1 ओवर के बाद 9, 2 विकेट के नुकसान पे। करेंट रन रेट 4.15 का चलता हुआ, 23 बॉल से चाहिए 39। रिक्वायर्ड रन रेट 10.17। हालांकि रिक्वायर्ड रन रेट देखा जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से अगर आप इस मुकाबले की तरफ जाए तो वो कंट्रोल में है, लेकिन जो परिस्थिति है और जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, अगर ये देखा जाए तो नीतीश 11 आरा अभी फिलहाल मजबूत है। जी हाँ, इस ओवर से अगर देखें ना तो 1 गेंद का खेल हुआ है, 2 रन आए हैं। क्या इस ओवर को बड़ा करने को देखेंगे? ऊपर गई है गेंद, बहुत ऊपर लगी, बल्ले के ऊपरी सिरे से लगी। मिड विकेट का खिलाड़ी आएगा, गेंद को फील्ड करेगा। अंकुर के खाते, अनुभव के खाते में 1 रन जुड़ेगा, टीम के खाते में 1 रन और जुड़ेगा। 10, 2 विकेट के नुकसान पे 2.2 ओवर के बाद डबल डिजिट में पहुंचा है स्कोर। 10 एट द लॉस ऑफ 2। एमएससीसी भागलपुर, सभी हमारे ब्रांड एम्बेसडर का बहुत बहुत धन्यवाद। एमएससीसी फॉरबिसगंज टीम ऑनर भास्कर सिंह, जो कि यूपी बिहार यूनिटी कप में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। आज उनका जन्मदिन भी है, जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बालकृष्ण यादव जी उर्फ बाली यादव, अजमल हुसैन करीम 11 मधुबनी, नयाब सरवर जीएस स्पोर्ट्स मुजफ्फरपुर, गुलाम सरवर 11 मुजफ्फरपुर। एक और कमाल की गेंद, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है ना, बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल है। और ये बात समझते हैं दोनों बल्लेबाज, सिंगल पे अभी भी विश्वास है और सिंगल ही लेने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि गेंदबाजी बहुत जबरदस्त हुई है। सही टप्पे पे गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाज के माइंड को रीड कर रहे हैं, उनके माइंड को रीड करते हुए उस अकॉर्डिंग गेंदबाजी चल रही है। उत्तर प्रदेश से हमारे ब्रांड एम्बेसडर सर्वेश यादव, सीआरपीएफ वनदेवी गाजीपुर टीम ओनर अर्पित चतुर्वेदी जी, रेड डेविल्स अमन राज टीबीसीसीएल, सागर रामवानी, अमर साई वाराणसी, पीयूष श्रीवास्तव कामाक्षी ग्रुप, उत्तम चौरसिया उत्तम 11 इलाहाबाद, रिकन मोहंडी एबीयूसीसी संबलपुर उड़ीसा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शॉट का प्रयास, इस बार अंदर की तरफ आई थी बॉल, डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है। एक और सिंगल आता हुआ इस ओवर में, यही कहानी देखने को मिली है। पहली गेंद वाइड रहती है, लेकिन उसके बाद 4 गेंदों पर 4 सिंगल, कुल 5 आए इस ओवर से अभी तक। 2.4 ओवर के बाद 12 पे 2,
एमएससीसी भागलपुर। अब यहाँ से थोड़ा एक्सीलरेट करना पड़ेगा क्योंकि 20 बॉल पे 36 चाहिए। यहाँ अगर आप एक आध चौका या छक्का नहीं तलाशते हैं तो फिर परिस्थिति जो है वो और कठिन होती चली जाएगी। 12 पे 2, अभी तक कोई बाउंड्री आया नहीं है। बिहारी लाल शर्मा होंगे स्ट्राइक पे। अंकुर की अगली बॉल, पटकी हुई गेंद पटक के मारा है। ये बहुत करारा तमाचा जड़ दिया बिहारी लाल शर्मा। गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। ये बहुत आवश्यक छक्का था। तैयार थे इस स्ट्रोक के लिए, पूरी तरीके से तैयार थे। अच्छा हुक किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का। धन्यवाद देना चाहेंगे हम 70-70 प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर इमरान हैदर सर का। वो हमारे साथ लगातार पहले दिन से अब तक बने हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज करीम 11 मधुबनी के टीम ऑनर और इस यूपी बिहार यूनिटी कप में ब्रांड एम्बेसडर अजमल हुसैन जी ने 25,000 रुपए की राशि स्वर्गीय कुमार ऋत्विज जी के परिवार के लिए उन्होंने आर्थिक मदद किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप सब मिलकर हिस्सा लीजिए। एक और अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। अब देखिए यहाँ से तीसरा ओवर समाप्त होता है। एमएससीसी भागलपुर ने बनाए हैं 19, 2 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंदों का मुन्ना जी खेल बाकी है। लक्ष्य जो है वो अंडर कंट्रोल है, रिक्वायर्ड रेट 10 के आसपास। आपको क्या लगता है कि चौथा, पांचवा, छठा कौन से ओवर में लोकेश मीना आएंगे गेंदबाजी करने या करण अंबाला? क्योंकि दोनों में से कोई एक और ओवर डाल सकता है। देखिए विकेट टेकर जो है ना, वो विकेट टेकर की बात करें तो लोकेश मीना। अगर बात करें टीम आरा की तरफ से तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा क्योंकि लोकेश मीना 2 विकेट चटकाए, करण अंबाला ने विकेट चटकाया नहीं, लेकिन कंट्रोल में गेंदबाजी हुई, ये एक अच्छी बात है। पहले 3 ओवर पे 19, अब 18 बॉल पे चाहिए 29 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर, 9.667। अगर एक राउंड फिगर में मान के चले तो 10 रन प्रति ओवर का हिसाब से यहाँ रन चाहिए जीतने के लिए। कप्तान अभी तक खुले नहीं है, ये एक खतरा का संकेत है। कप्तान अनुभव, 6 बॉल 6। बिहारी लाल शर्मा 200 के स्ट्राइक रेट से कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 5 बॉल 10। कल कप्तान का अलग बल्ला चला। करीब 11 सिवान के खिलाफ उन्होंने 22 बॉल से 50 रन जड़े, अर्धशतकीय पारी। लेकिन अब यहाँ किसके तरफ जा रहे हैं कैप्टन गेंदबाजी के लिए देखना होगा। लेकिन वही सवाल मेरा अभी भी बरकरार है कि कौन से ओवर में गेंदबाजी करने आएंगे। मुझे लगता है 5वां ओवर होगा क्योंकि यहाँ पे ना गेंदबाजी करने के लिए एक युवा गेंदबाज की तरफ गए हैं। आरा के लिए अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है शिवम सिंह। एक युवा गेंदबाज के सामने होंगे बल्लेबाज बिहारी लाल शर्मा। 3 ओवर के बाद बनाए हैं 19, 48 का है लक्ष्य, 18 गेंदों से चाहिए 29। गेंद पुरानी हुई है और जब जब गेंद पुरानी हुई है उसके बाद रन्स बने हैं। स्ट्राइक पे बिहारी लाल शर्मा, शरीर से दूर करने की कोशिश, बहुत ज्यादा बाहर डाल बैठे। अंपायर नजरुल इस्लाम ने अपने दोनों बाजुए को फैलाते हुए वाइड का सिग्नल दिया है। अतिरिक्त रन, स्कोर 20। बाएं हाथ के गेंदबाज है शिवम सिंह और क्योंकि सामने जब दाएं हाथ का बल्लेबाज होता है ना तो फील्ड की जमावट वो सामने की तरफ रहती है। दूर रखने का प्रयास है। 20 पे 2 अंदर की तरफ। इस बार फ्लप किया था, सिंगल के लिए गए जरूर हैं लेकिन बल्ले पे नहीं आई बॉल। 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर 21। अब यहां से समीकरण बदल रहा है। 48 के जवाब में 21। अब जीत के लिए यहां से चाहिए बचे हुए 17 गेंद से 27 रन। 17 गेंद 27 रन। गेम ऑन है। पहला क्वार्टर फाइनल आखिरी बॉल तक गया, दूसरा क्वार्टर फाइनल आखिरी ओवर तक गया। क्या तीसरा क्वार्टर फाइनल भी आखिरी ओवर तक जाएगा? निसंदेह ये क्वार्टर फाइनल भी आप ऐसा देखने वाले हैं आखिरी ओवर तक जाने वाला, क्योंकि अब 17 बॉल 27 रन। ये काम दोनों के लिए अभी खत्म हुआ नहीं है। दोनों को भी बहुत काम करना है, चाहे वो आरा हो फिर या हो भागलपुर। इस बार कनेक्शन करण अंबाला, प्रयास अच्छा लेकिन मिल जाएगा मैक्सिमम। कप्तान का बल्ला इस बार हल्ला बोलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया छक्का। कप्तान शांत है, अब कप्तान का बल्ला खुला है, खामोशी तोड़ा है, शोर मचाया है, छक्का जरा है। और ये छक्का कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस देगा। प्रेशर जो बन रहा था वो रिलीज करेगा। स्लॉट में डाल बैठे, गलत गेंद उसका सही नसीहत। लॉन्ग ऑन पे फील्डर जरूर थे करण अंबाला, प्रयास किया
लेकिन उनके सर के ऊपर से निकला ये बॉल। 6 रन। मुझे लगता है ना कि ये ओवर डालना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अगर रन बन गए ना इस ओवर से 15-20 रन आ गए तो फिर आपके ओवर बच जाएंगे और मैच में भागलपुर बहुत आगे निकल जाएगी। शायद मिस कैलकुलेशन हुआ है। 27 पे 2, 3.2 ओवर। कप्तान को सेट होने का मौका मिला, जड़ दिया छक्का। 50-50 का ये मुकाबला। अभी तो बहुत लंबे सफर तय करने हैं। अभी तो असली मंजिल मिलना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली गई है मुट्ठी बस जमी। अभी तो तौलना पूरा आसमां बाकी है। अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी काम अधूरा है। शिवम सिंह सामने स्ट्राइक पे कैप्टन अनुभव सिंह। एक और बार स्लॉट में बॉल, पीछे फील्डर। पहले करण अंबाला को लगा गेंद हाथ में आएगी, आगे की तरफ आए, लेकिन बहुत जल्दी जज किया, पीछे गए, 1 बाउंस के साथ गेंद को फील्ड किया। रन मिलेगा 1। इस ओवर से अगर देखें ना तो अभी तक 8 रन आ चुके हैं। 10 रन प्रति ओवर चाहिए, 8 रन आ चुका है समीकरण। इक्वेशन अब भागलपुर के कंट्रोल में। 15 बॉल से 20 रन की जरूरत है, लेकिन एक ओवर करण अंबाला या लोकेश मीना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कमाल का मुकाबला हम सब देख रहे हैं। यूपी बिहार यूनिटी कप बिदुपुर वैशाली बिहार क्रिकेट एकेडमी से आप तक पहुंच रहा है एसआरएस स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। यहां पर बैटिंग साइड टीम ने डीआरएस का किया इस्तेमाल। अभी तक इस ओवर से टोटल आए हैं 9 रन, जिसमें बल्ले से बना 8 रन, एक लेग बाई का रन जो कि गेंदबाज के खाते में नहीं दिख रहा है। एमएससीसी भागलपुर 28 पे 2, 15 बॉल 20 रन। अब यहाँ पे डिसीजन अभी पेंडिंग है। जी हाँ, इक्वेशन ये 15 में 20 का है, देखना पड़ेगा। अगर ये वाइड होता है तो फिर 15 में 19, लीगल होता है तो फिर 14 में 20। टीवी अंपायर की तरफ रेफर किया गया है, डीआरएस का इस्तेमाल किया है एमएससीसी भागलपुर ने। अब देखना पड़ेगा टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है। अरशद अली चेक कर रहे हैं बहुत नजदीक से। चैरिटी बनाया गया है, दान पेटी एक रखा गया है। ठीक, हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे आप सब आइए, सहयोग करिए स्वर्गीय कुमार ऋत्विज के परिवार के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। देखिए रिव्यू गवा दिया है, अब जो फैसला होगा ना वो मैदानी अंपायर का होगा। 14 गेंदों से अब चाहिए 20 रन। शिवम सिंह खत्म कैसे करेंगे? वाइड बॉल, वाइड बॉल। प्रेशर सिचुएशन में आप अगर एक युवा गेंदबाज की तरफ जाएंगे तो या तो वो निखरेंगे या तो बिखरेंगे। अब यहाँ पे बचे हुए 2 गेंदों से हीरो बनने का मौका है। क्या हीरो बनेंगे? 29 पे 2। अभी तक 2 जो क्वार्टर फाइनल खेले गए दोनों चेस हुए हैं। हाँ, यहाँ पे ये जर में डाली हुई बॉल, ऊपर ऊपर कनेक्शन हुआ नहीं है। मोटा एज लिया, जब तक कि खिलाड़ी जाके गेंद को फील्ड करे, सिंगल करेंगे कंप्लीट। रन संख्या बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 30, 2 विकेट के नुकसान पे 13 बॉल 18 रन। पहला क्वार्टर फाइनल याद करें जहां पर आजमगढ़ के सामने पटना की टीम, वहां 12 में 18 चाहिए था, यहाँ 13 में 18 है। अंतिम बॉल तक वो मुकाबला गया। क्या ये मैच भी अंतिम बॉल तक जाएगा? दर्शक जिस मैच का इंतजार कर रहे हैं, जिस मैच का इंतजार करते हैं, वो मुकाबला आपके पास है। सामने की तरफ खेलने का प्रयास, बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड करेंगे बगैर किसी रन के। डॉट बॉल के साथ इस ओवर से आए हैं 10 रन। 4 ओवर के बाद 30 पे 2। अब 12 गेंदों से 18 की जरूरत है। एक ओवर या तो करण अंबाला का है या लोकेश मीना का। वो डालेंगे 5वां या 6ठा, ये एक सवाल बरकरार है, क्योंकि वो होगा डिफाइनिंग ओवर। 12 बॉल 18 रन की जरूरत। पिछले ओवर से आए कुल 11, जिसमें एक लेग बाई के रन। 4 ओवर के बाद 30, 2 विकेट के नुकसान पे। करेंट रन रेट 7.50 का चलता हुआ, लेकिन करेंट रिक्वायर्ड अब मायने नहीं रखता है। 12 बॉल में 18 कैसे बनाने हैं, ये बहुत मायने रखता है। बड़ा मुकाबला है, ये कड़ा मुकाबला है, धूम मचा दिया है। रोहित मिश्रा जी, विभू पंडित जी और चंदन यादव जी ने जिस तरीके से आयोजन किया है, धन्यवाद देना चाहेंगे हम इवेंट प्लानर, अल्टीमेट इवेंट मेकर पल्लवी नायर एंड टीम का, जिनका एक बड़ा अच्छा हैशटैग है वी केयर
वी क्रिएट यू सेलिब्रेट, हम बनाएंगे आप इंजॉय करें। करण अंबाला 5वां ओवर लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये ओवर है, लेकिन जब तक ये दोनों खेल रहे हैं भागलपुर की उम्मीदें चिंता है। आप पीछे बैटिंग में गहराई जरूर है, लेकिन इन दोनों से उम्मीद है, सेट बैटर हैं। बिहारी लाल शर्मा अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट खेल सकते हैं, मैदान को क्लियर कर सकते हैं। सामने होंगे भारत के आइकन खिलाड़ी करण अंबाला के सामने बिहारी लाल शर्मा। इंपॉर्टेंट ओवर, पहली बॉल, तेज शॉट, पीछे एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर है मौजूद, मिलेगा सिंगल। अब 11 गेंद 17 रन। अब देखिए यहाँ अगर एक बड़ा स्ट्रोक आ गया तो फिर मैच जो है वो भागलपुर की तरफ झुकेगा। अगर इस ओवर से 4, 5, 6 रन आते हैं तो फिर आखिरी ओवर में फिर दर्शक झूमेंगे। जी हाँ, कप्तान के सामने होंगे करण, अनुभव सिंह, इनके सामने करण अंबाला। बेहतर से बेहतर की लड़ाई है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला शॉट, पीछे लोकेश मीना गेंद को फील्ड करेंगे, रन मिलेगा मात्र एक। पहली 2 गेंदों की कहानी है, 2 सिंगल, लेकिन इस ओवर की अभी 4 गेंदें बाकी है। 10 गेंद 16 की दरकार, 4.2 के बाद 32 पे 2। अभी तक 2 क्वार्टर फाइनल चेस हुए हैं, तीसरा क्या डिफेंड होगा या चेस? बने रहिए हमारे साथ SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट कर लीजिएगा सब्सक्राइब। 10 में 16, अच्छी तरीके से इस बार खेला सामने की तरफ, फील्डर मौजूद है, मात्र सिंगल ही मिल पाएगा। पहली 3 जबरदस्त गेंदें और 3 रन। देखिए करण के पास ना जिस तरह का वो लेंथ है ना, आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत ऊपर डाल रहे हैं और साथ में जो गति जनरेट कर रहे हैं, जिस गति के साथ रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अपना पूरा आत्मसमर्पण, पूरा ताकत झोंक दिया है इस मुकाबले में इस खिलाड़ी ने। ताकत झोंकना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है। यहाँ जीतेंगे तो आप सेमीफाइनल पे जाएंगे, यहाँ हारते हैं तो फिर आपका सफर यहीं खत्म होगा। अनुभव सिंह 10 बॉल 14 रन, बिहारी लाल शर्मा 10 बॉल 13 रन। जीत के लिए अब यहां से चाहिए 15 बचे हुए 9 गेंद से। पहले 3 बॉल से 3 सिंगल। करण अंबाला कमाल की गेंदबाजी, 1.3 ओवर, मात्र 5 रन कसी हुई गेंदबाजी हुई है। सामने कैप्टन, बेस्ट वर्सेज बेस्ट। बड़ा स्ट्रोक खेले गए थे, बल्ला घुमाया, कोई संपर्क नहीं, डॉट डिलीवरी। अब चाहिए 8 गेंद से 15। मुकाबला बदल रहा है, मुकाबला पलट रहा है। व्हाट अ मैच, जबरदस्त मैच, जबरदस्त। बहुत अहम समय में करण अंबाला ने ये डॉट डिलीवरी डाली है और देखिए कितने नजदीक से गई है बॉल कीपर के हाथ में। यहाँ अगर बाहरी किनारा लगता, विकेट गिरता तो फिर मुश्किल में पड़ जाती है मिसिसिपी। अभी तक रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, यहाँ स्लोवर डाला है। नेक्स्ट बॉल और यहाँ पर बेहतरीन फ्लिक तो किया, लेकिन पीछे शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर है तैयार। सिंगल किया है कंप्लीट, दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा भी कर लेंगे कंप्लीट। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जजमेंट अच्छा हुआ नहीं विकेट कीपर का। शायद अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो होता तो बिहारी लाल शर्मा का विकेट मिल सकता था। यहाँ एक मौका गवाया है, नाखुश है यहाँ पर करण अंबाला। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। जिस तरह से भागे थे ना, बॉल छिटकी थी, सर पे कफन बांध कर भागे थे। 2 रन चाहिए था और 2 रन पूरा किया है। 7 बॉल से अब चाहिए 13 और ये जो आखिरी बॉल इस ओवर की होगी ना, वो होगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि करण चाहते होंगे यहाँ डॉट डिलीवरी या विकेट आए। अनुभव है कप्तान, वो चाहते होंगे कि यहाँ एक बड़ा शॉट आ जाए। 4.5 ओवर के बाद 35 पे 2, 7 गेंद 13 की दरकार। किसकी बनेगी सरकार? मुकाबला मजेदार, मुकाबला असरदार। वो कौन है वो टीम जो सेमीफाइनल की है हकदार? तीसरी टीम कौन है? अभी भी दर्शक निगाहें बनाए हुए हैं बिहार क्रिकेट एकेडमी के इस मैदान पे, SRS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। 7 बॉल 13 रन। पटकी हुई गेंद, अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर निकल गई है। ये KGR का बल्ला है। अनुभव खेल रहे हैं लेकिन बल्ले पे KGR लिखा हुआ है। स्क्वायर के ऊपर से छक्का जड़ दिया है। बेहतरीन स्ट्रोक, कप्तान ने एक अहम समय पे एक छक्का लगाया। बेहतरीन स्ट्रोक और क्या छक्का लगा है, लपेटा है, बहुत बाहर से गेंद को लपेटा है। ये शॉट आसान नहीं था। एक इंपॉर्टेंट समय पे एक बार फिर से अनुभव हीरो बन रहे हैं। बहुत अहम समय पे ये छक्का आया। अब 6 गेंदों का खेल बाकी है, 6 गेंदों से चाहिए 7 रन।
6 गेंद 7 की दरकार और ये ओवर कोई नया गेंदबाज डालेगा, कौन डालेगा? बिहारी लाल शर्मा। 10 बॉल 13 अनुभव। पहले 6 बॉल पे 6 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन अब देखिए 13 पे पहुंच गए हैं। 13 गेंद से 22 पे पहुंच गए हैं। कमाल की बल्लेबाजी हुई है और यहाँ देखिए सवासी देते हुए वेल बैट करण अंबाला और सामने कैप्टन अनुभव सवासी देते हुए कि आपने जो आखिरी बॉल छक्का मारा है वो बहुत बढ़िया छक्का आपने मारा है, वो गेंद छक्का वाला था नहीं, स्लोअर के साथ मैंने डाला था। अच्छा पिकअप शॉट, बढ़िया पुल। एक तेरी एक मेरी 100 सोनार की 1 लोहार की। पहली 11 गेंदों से कोई बाउंड्री करण अंबाला के नहीं आए थे, लेकिन जब चाहिए था, जब आखिरी गेंद डालने आए, वहां पे कप्तान ने छक्का जड़ दिया। अहम समय पे इंतजार किया, छटपटाए नहीं, हड़बड़ाए नहीं, आखिरी समय पर। अब ये देखिए 6 बॉल से चाहिए 7, 6 गेंदे 7 रन। आखिरी ओवर तक एक और क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो तो ऐसा हो, टूर्नामेंट हो तो ऐसा हो। यूनिटी कप तीसरा क्वार्टर फाइनल, आखिरी 6 गेंदों तक पता नहीं है कि कौन सी टीम जीत रही है। 6 बॉल 7 चाहिए। सब्र की कुर्सी पे विराजमान हो जाइए बिहार वालों। ये मंच दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर देगा। 41 पे 2, 6 गेंद पे चाहिए 7। शॉर्ट कवर के फील्डर को ऊपर बुलाया है। पहली बॉल बैठक शॉट, गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में। कमाल का स्ट्रोक बिहारी लाल शर्मा। यहां शर्मा जी अपने अंदाज में इस छक्का के साथ एमएससीसी भागलपुर ने स्कोर को कर दिया है बराबरी पे। स्कोर लेवल जबरदस्त ये मुकाबला रहा, लेकिन जबरदस्त ये जोड़ी रही। दोनों सेट बैटर ने जिस तरह से इस मैच को पहले प्रेशर को झेला और उसके बाद जब मौका पड़ा तब चौका और छक्का भी लगाया। गेंदबाजी के लिए आया अंकित, पहली बॉल पे लगा ये छक्का बिहारी लाल शर्मा के बल्ले से। 5 बॉल 1 रन की जरूरत। खूबसूरत स्ट्रोक टहलाया है और यहां निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन और इस तरीके से 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है एमएससीसी भागलपुर और पहुंच गई है सेमीफाइनल में। तीसरी टीम बन गई सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एमएससीसी भागलपुर। वेल प्लेड नितेश 11 आरा। निराश नहीं होना है, आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। पूरे टूर्नामेंट आपका बहुत बेहतर घटा है, परफॉर्मेंस आपका बेहतर रहा है। हार्ड लक, रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम एमएससीसी भागलपुर एंड अनुभव सिंह कैप्टन एंड बिहारी लाल शर्मा। 12 बॉल 13 रन जो साथ निभाया। 2 विकेट बहुत जल्द चले गए थे, वहां से ये जो जोड़ी काम किया है आसान नहीं है। नबाद 23 रन 12 बॉल से बिहारी लाल शर्मा। अनुभव सिंह 13 बॉल 22 नबाद। हिम्मत सिंह 2 बॉल 1। गौरव परेशान रहे, केजीआर 5 गेंद 0। गेंदबाजी की बात करें लोकेश मीना, कमाल की गेंदबाजी। 1 ओवर 4 रन 2 विकेट। अंकित सिंह 10 रन खर्च किए। अंकुर सिंह 12 खर्च किए 1 ओवर में। अभिषेक कुमार 2 ओवर 13 रन।